बिहार में लगातार भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी संघ के लोग लगातार हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से बिहार में जमीन से संबंधित जो भी दाखिल खारिज का काम होता है या परिमार्जिन का काम होता है या जमाबंदी में सुधार का काम होता है वह ठप हो गया है, रुक गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं, जो लोग भी अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, उनकी मांग को सुनी जाए। पूरी करनी है कि नहीं करनी है वो तो समय की बात है, लेकिन कम से कम उनकी मांग को सुनी जाए ताकि उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो सके और उसके बाद जो है अंचल कार्यालय में जो इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वह काम पूर्ण रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन यह सब काम नहीं हो पा रहा है। एक तो बिहार में सभी जानते हैं कि दाखिल खारिज के लिए पैसा लगता है, जमाबंदी सुधार के लिए पैसा लगता है। आपको अगर परिमार्जिन करना हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो गया हो जमीन से संबंधित, उसमें बिना घूस दिए बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। चाहे कोई भी बिहार का अंचल कार्यालय हो, ऐसा कोई भी एक भी अंचल कार्यालय बाकी नहीं है जहां पर घूस नहीं लगता हो। यह सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी लोगों को घूस देना मजबूरी है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपको एक एक परिमार्जन को 4-4 बार ऑनलाइन करना पड़ेगा और छोटा छोटा पॉइंट को नोटिस कर करके वो लोग वापस आपको भेज देगा, और जिसकी वजह से आप परेशान हो जाइएगा, इतना परेशान हो जाइएगा कि आपको मजबूरी में पैसा देना पड़ जाएगा। इसलिए लोग सोचता है कि परेशान होने से अच्छा है कि हम पहले ही पैसा दे दे, क्योंकि हमारा बिहार का सिस्टम ठीक नहीं है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक घूस देना ही पड़ेगा, चाहे कितना हल्ला चिल्ला कर लीजिए, कितना धरना प्रदर्शन कर लीजिए या कितना बढ़िया नेता चुन लीजिए। जब तक सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक नहीं होगा तब तक घूस देना ही पड़ेगा। चाहे जमीन से संबंधित कोई भी काम कर लीजिए। आप सभी जानते हैं आवास में पैसा लेता है, लोग जानते हैं कि नहीं? सब लोग जानते हैं। चाहे नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका हो, बिना पैसा दिए, बिना 1 रुपया दिए किसी को भी आवास नहीं मिलता है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ईमानदारी का बात किया जाता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम पैसा नहीं लेंगे, हम घूसखोरी खत्म कर देंगे। नहीं कर सकता है कोई। घूसखोरी कब खत्म होगा? जब आपका वो जो विधायक और सांसद है वह लोग अगर चाहेगा तभी खत्म हो सकता है। वार्ड के चाहने से कभी खत्म नहीं होगा, मुखिया के चाहने से कभी खत्म नहीं होगा, समिति के चाहने से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह लोग छोटे जनप्रतिनिधि है और इन लोगों का पावर वहां तक जाकर खत्म हो जाता है, अंचल कार्यालय तक। और अंचल कार्यालय में जो बैठे हुए हैं रावण टाइप के लोग, राक्षस टाइप के लोग, वह लोग बिना पैसा लिए साइने नहीं करते हैं तो मजबूरी हो जाता है। मुखिया जी का, वार्ड जी का, समिति जी का, सरपंच जी का मजबूरी है कि वो पैसा लेंगे, नहीं लेंगे तो वो आगे काम ही नहीं कर पाएगा, और अगर वो पैसा कार्यालय में नहीं पहुंचाएंगे तो इनका काम ही नहीं होगा और इसके बाद जनता उनको वोट ही नहीं देगी। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर करप्शन खत्म करना है तो विधायक लेवल के हिसाब से ऊपर से आप सही नेता जब चुनने लगिएगा, जैसे विधायक सही आदमी जीत जाए, सांसद सही आदमी जीत जाए, तभी ना मंत्री सही बनेगा, तभी ना मुख्यमंत्री सही बनेगा, तभी ना सिस्टम ठीक होगा। तो हमारा वार्ड और मुखिया सरपंच समिति से कुछ नहीं होने वाला है। होगा जब आप लोग सही विधायक चुनिएगा, सही सांसद चुनिएगा, तभी जाकर अंचल कार्यालय से घूसखोरी खत्म हो पाएगा। नहीं तो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा और बिहार की जनता जाति धर्म में उलझ कर वोट करती रहेगी और करप्शन का शिकार, भ्रष्टाचार का शिकार होती रहेगी।